हिंदू धर्म के नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ धर्म नगरी उज्जैन के रामघाट पर महिलाओं ने शंखनाद के साथ नववर्ष की शुरुआत की। शनिवार सुबह चैत्र मास की प्रतिपदा के अवसर पर रामघाट पर विशेष पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद महिलाओं ने शंख बजाकर सूर्य को अर्घ्य दिया। ऐसी मान्यता है कि चैत्र मास की प्रतिपदा से हिंदू धर्म का नव वर्ष शुरू होता है और इसकी शुरुआत सुबह पूजन पाठ करने से अति लाभ होता है। इसके पहले यहाँ महिलाओं ने सर पर कलश रख कर ध्वज शोभा यात्रा भी निकाली। हम लोग शंख बजाते हैं हर साल गुड़ी पड़वा में। 2 साल से कोरोना के वास्ते नहीं हुआ है, इस साल शुरू हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। महाकाल की नगरी में रहते हैं। आज से नया वर्ष शुरू हुआ है और देते हैं। नव वर्ष प्रारंभ हुआ है। आज चैत्र मास प्रतिपदा से नव वर्ष की शुरुआत होती है। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है। सूर्य को अर्घ्य दिया गया, माँ शिप्रा का अभिषेक पूजन किया गया है और मंत्र उच्चारण द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया और विश्व के कल्याण की प्रार्थना की गई कि विश्व में मंगलमय हो और महागुरु के रूप में उभरे, ऐसी प्रार्थना की गई है। उज्जैन जहां एक और बाबा महाकाल की नगरी से जाना जाता है, तो वहीं दूसरे ओर शक्तिपीठ माता हरसिद्धि के नाम से भी इसे पहचाना जाता है। शनिवार को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के पहले दिन शक्तिपीठ माता हरसिद्धि के मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहाँ मंदिर में सुबह विशेष आरती की गई। भक्ति की उपासना के इस पर्व पर भक्त विशेष पाठ करते दिखाई दिए। अब 9 दिनों तक माता हरसिद्धि मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहेगा। चार नवरात्रि होती है, 2 चैत्र की होती है, एक शीत ऋतु की होती है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। ये जो नवरात्रि रहती है इसका विशेष महत्व रहता है क्योंकि इस नवरात्रि के पहले दिन प्रसाद दिन से हिंदू वर्ष प्रारंभ होता है, इसलिए इसका विशेष महत्व माना जाता है। आज के दिन गुड़ी पड़वा का, हाँ, गुड़ी पड़वा का पर्व भी है आज के दिन। विक्रम नवीन वर्ष प्रारंभ हुआ है। विक्रम संवत 2079 की शुरुआत है। ये चैत्र की नवरात्रि है। इस नवरात्रि का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह शक्ति की उपासना का एक प्रतीक होता है और लोगों के मन में श्रद्धा भावना रहती है। वो यहाँ पर आकर देवी के दर्शन करते हैं। चूँकि ये शक्तिपीठ है तो यहाँ पर लोग अपनी धार्मिक उपासना मतलब अपनी श्रद्धा से यहाँ पे पूजन पाठ करते हैं। देश के चर्चित गीतकार मनोज मुंतशिर ने गुड़ी पड़वा व चैत्र नवरात्रि की पूर्व रात्रि पर शहीद पार्क पर विशेष प्रस्तुति दी। यह आयोजन प्रदेश सरकार द्वारा विक्रम उत्सव के तहत किया गया है। यहाँ प्रदेश सरकार की ओर से उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरे समय मौजूद रहे। देर रात तक चले इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोग जमे रहे। प्रस्तुति के दौरान मनोज मुंतशिर ने बाबा महाकाल की कृपा का वर्णन भी किया। यहाँ मनोज मुंतशिर के मुरीद लोगों ने
कार्यक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी किया। मैं ये सोच के धन्य हूं कि मैं महाकवि कालिदास की कर्म भूमि में खड़ा हूं। मैं ये सोचकर गौरवान्वित हूं कि मैं महाराजा विक्रमादित्य की नगरी में खड़ा हूं, महाकाल की नगरी में खड़ा हूं। महाराजा विक्रमादित्य का जब नाम आता है तो अपने आप आदर से सर झुक जाता है। आज नहीं, क्योंकि मैं आज यहां खड़ा हूं, बचपन से जब से लिखना पढ़ना शुरू किया, जब से कथाएं पढ़ने लगे हम महाराज विक्रमादित्य की, हमें समझ में आया कि अगर सुशासन की कोई मिसाल है, कोई उदाहरण है इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में, तो दो ही हैं। एक महाराज विक्रमादित्य का शासन, दूसरा राम राज, तीसरी कोई मिसाल आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। मां सीता से सीखिए, वही अशोक वाटिका जहां रावण उन्हें यातनाओं की यातनाएं दे रहा था। कम्युनिकेशन नहीं था मां सीता और राम के बीच में, पता नहीं था कि भगवान राम चल चुके हैं, आ रहे हैं या कभी नहीं आएंगे, कुछ नहीं पता था। और रावण हर दिन आके कहता, देखो मेरी ओर, मैं रावण हूं, मैंने ग्रहों नक्षत्रों को कैद कर लिया है, मैंने देवराजेंद्र को हरा दिया है। सीता, तुम्हें मेरी कैद से छुड़ाने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। सोचिए, मां सीता का विश्वास का डगमगाता नहीं होगा, क्योंकि रावण बात तो सही कह रहा था, रावण की बात तो कुछ गलत नहीं था, लेकिन मां सीता आंखें मिला के कहती थी, मेरे राम मुझे लेने आएंगे, रावण देखता रह जाए। ये था एक सुहागन का विश्वास। और इस विश्वास की पराकाष्ठा देखिए, इसके बाद शायद हम अपनी आज की सभा खत्म करें। इस विश्वास की पराकाष्ठा देखिए, जब महाबली हनुमान अंगूठी लेके आते हैं और बताते हैं मां सीता को अशोक वाटिका में कि मैं दूत हूं राम का, तो एक बात और कहते हैं, सोचिएगा, वो कहते हैं, मां मेरे कंधे पे बैठो, मैं आपको उड़ा के ले जाऊंगा भगवान राम के पास, मुझे कौन रोक सकता है। और बात सही भी थी। आपने कभी सोचा है कि उस दिन मां सीता हनुमान के साथ जा सकती थी, क्यों नहीं गई? क्योंकि मां सीता ने हनुमान से एक बात कही थी, हनुमान मेरे पति की चौखट से उठा के ले गया था मुझे रावण, मैं उस चौखट पे वापस तभी जाऊंगी जब मेरे पति मुझे लेने आएंगे। जन कल्याण और योगी की जीत के लिए शिप्रा नदी के तट पर स्थित चक्र तीर्थ पर तांत्रिकों ने 1108 बोतल से किया यज्ञ। दरअसल उज्जैन की शिप्रा नदी के चक्र तीर्थ पर शुक्रवार शाम को शराब की सहस्त्र धाराओं से यज्ञ किया गया। यह यज्ञ तांत्रिकों द्वारा किया गया। यहां 1108 बोतल शराब यज्ञ में डाली गई। तांत्रिक बम बम नाथ ने जानकारी देते हुए बताया कि यज्ञ का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण, मृतकों की आत्मा को मोक्ष और उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत मिलना है। यहाँ यज्ञ कुंड के ऊपर कलश रखा गया, जिस पर शराब की बोतलों से शराब डाली जा रही थी। यहाँ तांत्रिकों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ शराब की आहुति दी जा रही थी। बोलो वीरुनाथ जी महाराज की जय। दातावंतिका नाथ की जय। श्री योगी बाबा बम बम नाथ जी महाराज की जय। मैं चक्रतीर्थ शमशान उज्जैन में रहता हूँ और आज जो सहस्त्र धारा मदिरा यज्ञ हो रहा है 1108 बोतल से हो रहा है। यह विश्व शांति, आत्म शांति, जन कल्याण के लिए हो रहा है और यहाँ की मृत्यु आत्माओं के मोक्ष के लिए हो रहा है, जो कि यहाँ की मृत्यु आत्मा इनको मोक्ष हो जाए भैरवनाथ की दया से। और भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे कि हिंदुओं की नसबंदी करवाना बंद कर दे। न एक दिन हिंदू नाम, हिंदू वंश खत्म हो जाए, क्योंकि हिंदुओं के पास है क्या, एक बेटा एक बेटी, बेटी भागी, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया। घर में चिराग भी जलाने वाला कोई नहीं, शमशान तक ले जाने वाला भी, मुख भी आग भी देने वाला इनका कोई नहीं है। इसलिए भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे भैरवनाथ महाकाल कि जो इनका नसबंदी करवाना बंद कर दे। और दूसरी बात कि योगी जी की जीत, सारी दुनिया खुशी मनाई, तो हम भी भैरवनाथ के सामने खुशी मना लिया। और मुझे कोई किसी के जीत और हार पे कोई खुशी नहीं होती है।
और एक बात और बता दे कि अब मैं उज्जैन को अलविदा करने वाला हूँ थोड़ा ही दिन में, 2 महीना के अंदर या 3 महीना लग जाए, क्योंकि अब यहाँ से मैं उब गया। क्योंकि जो महाकाल का भस्म आरती करता तो बंद हो गई, जो यहाँ पे सावन का भंडारा करता तो बंद हो गया। इसलिए मेरा मकसद ही कुछ नहीं रहा। इसलिए सभी नगरवासियों से, सभी उज्जैन वासियों से मेरा निवेदन है कि आज तक शमशान के अंदर मैं एक मुर्गे की बलि तक नहीं चढ़ाया, ना किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, न किसी के साथ अपराध किया, ना किसी के बहन बेटी को छोड़ा है, ना किसी का कुछ लिया है। रह गया जैसे भगवान ने हमको लाया था वैसे सुरक्षित भगवान करे कि मैं इस शहर से किसी और शहर में चल के भजन करूँगा। पूरी जी आपने बताया था पहले राजस्थान जा रहे हो, राजस्थान में कितने जगह? हाँ, राजस्थान में देखो योग बन रहा है, वहाँ चले गए, कोई भगत है वहाँ पे अपना भजन करेंगे, जगह है। पहले तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करूँगा, वहाँ पे 12 फुट का शिवलिंग की स्थापना करूँगा राजस्थान में, फिर चुपचाप आराम से भजन करूँगा। उज्जैन की कालिदास अकादमी में मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को हुए टेपा सम्मेलन में देर रात तक हास्य कलाकार सुनील पाल ने समा बांधा। दरअसल यह 50वां अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन था। यहाँ शहर के 4 वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। इस दौरान कांग्रेसी नेता व पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मौजूद रहे। टेपा सम्मेलन की शुरुआत टेपा नृत्य के साथ हुई। वहीं कार्यक्रम के केंद्र बिंदु रहे हास्य अभिनेता सुनील पाल को लाला अमरनाथ स्मृति हास्य व्यंग टेपा सम्मान से सम्मानित किया गया। यहाँ बता दें कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण यह आयोजन नहीं हो पाया था।